बास्केटबॉल। क्वेश्चन नंबर 1, बास्केटबॉल खेल की शुरुआत किसने की? तो ऑप्शन बी, जेम्स नाथ स्मिथ, इन्होंने ही बास्केटबॉल खेल का शुरुआत किया था। इनके बारे में कुछ जान लीजिए कि बास्केटबॉल 1891 में कैनेडियन डॉक्टर जेम्स ए नाइस्मिथ द्वारा अमेरिका YMCA स्कूल में डेवलप किया गया था। और 19वीं शताब्दी में बहुत सारे खेलों का विकास हुआ, जिनमें से एक ये भी खेल है। अच्छा, कुछ और जुड़ा हुआ इससे बात है वो समझ लीजिए। जैसे कि कॉर्फ बॉल या कॉर्फ खेल डच स्कूल टीचर निके बेब्रोखुइसेन द्वारा 1902 में इजाद किया था, डेवलप किया गया था। कॉर्फ बॉल इजाद किया गया था। कॉर्फ बॉल नामक खेल जर्मनी में होता है, जो कि बास्केटबॉल से मिलता जुलता खेल है कॉर्फ बॉल। तो ये बात याद रखने की आवश्यकता है। आधुनिक बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया? तो अभी हमने पढ़ा है, ऑप्शन ए जेम्स ए नाइस्मिथ। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिए कि बास्केटबॉल खेल में अर्जुन अवार्ड सबसे पहली बार 1961 में सरबजीत सिंह को दिया गया था। 3, बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन है? तो बास्केटबॉल के जन्मदाता है जेम्स ए नाइस्मिथ, ऑप्शन सी। 4, जर्मन खेल का नाम बताइए जिस पर आधुनिक बास्केटबॉल आधारित है। तो अभी आपने पढ़ा था, ऑप्शन बी कॉर्फ बॉल। 4, 5 हो गया। अब बास्केटबॉल खेल में दूसरे और तीसरे मध्य में मध्यांतर हाफ टाइम का समय कितना होता है? तो कुल मिला के यह बात समझ लीजिए कि इसका गेम जो होता है वह 4 क्वार्टर में होता है, 4 भाग में होता है, 10-10 मिनट का 4 भाग। और इन सब के बीच में जो टाइम आउट होता है वो होता है 10 मिनट के बाद 2 मिनट का, फिर 10 मिनट के बाद 15 मिनट का, फिर 10 मिनट के बाद 2 मिनट का, और फिर अंत में 10 मिनट का। इसका मतलब 2 मिनट, 15 मिनट और 2 मिनट का कुल मिलाकर मध्यांतर दिया जाता है। यहां सवाल है कि बास्केटबॉल खेल में दूसरे और तीसरे मध्य में मध्यांतर हाफ टाइम का समय कितना होता है? तो यहां पर इसका जवाब हो जाएगा 15 मिनट, ऑप्शन बी। 6, बास्केटबॉल खेल का समय होता है। तो बास्केटबॉल खेल का समय होता है 10-10 मिनट का 4 क्वार्टर, ऑप्शन बी होगा। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ कुछ बात याद रखिए कि जैसे कि इसका ग्राउंड के बारे में जानते हैं कि इसके ग्राउंड का जो लंबाई चौड़ाई होता है वो 28x15 मीटर होता है। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ एक और बात याद रखिए कि खो खो ग्राउंड जो होता है उसका लंबाई चौड़ाई 27x16 मीटर होता है, इससे मिलता जुलता है, तो इसलिए दोनों को साथ में याद रखिए। खेल के दूसरे हाफ में 3 टाइम आउट दिए जा सकते हैं कम से अच्छा, और एक एंड लाइन से कम 2 मीटर पीछे होना आवश्यक होता है। अंतिम पोल्स की दूरी, बास्केटबॉल के पोल्स अंतिम रेखा एंड लाइन से कम 2 मीटर पीछे होना चाहिए। अंतिम रेखा में थ्रो दी जा सकती है, याद रखिए। 7, बास्केटबॉल खेल में पहले 10 मिनट का खेल समाप्त होने पर विश्राम का समय कितना होता है? तो 2 मिनट का। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि 10-10 मिनट का 4 क्वार्टर होता है। और टाइमिंग को ऐसे याद रखिए, पहले 10 मिनट के बाद 2 मिनट का, फिर 10 मिनट के बाद 15 मिनट का, फिर 10 मिनट के बाद 2 मिनट का, और अंत में सिर्फ चौथा 10 मिनट। 7 का बी। 8, बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए SM अर्जुन राजा ट्रॉफी, बास्केटबॉल से संबंधित ये ट्रॉफी है। अच्छा, कुछ राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के बारे में जान लीजिए। जैसे कि पुरुष के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता होता है, उसका नाम है विलियम टॉड मेमोरियल ट्रॉफी।
और महिलाओं के लिए जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता होता है उसका नाम है प्रिंस वसालत झा ट्रॉफी। कुल मिला के ये 2 ट्रॉफी का नाम याद रखिए। कुछ एक बास्केटबॉल से संबंधित यहाँ ट्रॉफी का नाम है, उसको भी एक बार रट लीजिए, रोक लीजिए, पुश कर लीजिए, उसके बाद इसको एक बार याद करके ही आगे बढ़िए। छोड़ देंगे छूट जाएगा, इसलिए अभी इसी को याद कर लीजिए। 9, नीचे दिए गए ट्रॉफियों के नाम और उनसे संबंधित खेल का सही मेल करें। तो एक तो जानते हैं आप डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी जो होता है यह संबंधित है बीसी राय ट्रॉफी फुटबॉल से, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी से, और कूच बिहार ट्रॉफी क्रिकेट से, और विलियम जॉन्स कप जो हो गया यह हो गया बास्केटबॉल से। ये तो पूरा एक सरपट सही है, ऑप्शन ए। 10, बास्केटबॉल की बॉल का भार कितना होता है? बास्केटबॉल की बॉल का भार कितना होता है? तो यह तो लगभग होता है 600 से 650 ग्राम के आसपास में बॉल का वजन होता है। इसमें से उसके बीच का कोई रेंज आप देख सकते हैं, इसमें सब दिया हुआ है, इसीलिए इसको स्टार मार्क कर दिया गया है, क्योंकि रेंज ही इसका होता है 600 से 650। चलिए ऑप्शन तो स्टार कर दिया गया। 11, बास्केटबॉल की गेंद का अधिकतम भार कितना होगा? तो 600 ग्राम से 650, इसके बीच के रेंज का यहाँ ऑप्शन सी है, तो सी सही जवाब होगा। ऑप्शन सी, हाँ सही जवाब है ऑप्शन सी। 12, एक बास्केटबॉल का भार कितना होता है? तो एक बास्केटबॉल का भार 600 से 650 ग्राम के बीच का होता है, तो ऑप्शन डी यहां सही जवाब होगा। 13 नंबर, 13 में क्या कहता है? बास्केटबॉल कोर्ट का माप कितना होता है? तो बास्केटबॉल का कोर्ट का माप जो होता है वह 28x15 होता है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। इसके साथ हमेशा खो खो का याद रखिए, क्योंकि खो खो का जो ग्राउंड होता है वह 27x16 मीटर ग्राउंड होता है खो खो का, तो दोनों को याद रखिए। अच्छा, इसमें याद रखना क्या है? 5 खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में और 7 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी होते हैं, तो कुल मिलाकर कुल खिलाड़ियों की संख्या 12 होता है। 14, बास्केटबॉल खेल के मैदान का परिमाप क्या हो गया? तो 28x15, ऑप्शन ए। 15 में बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 12 होते हैं, ऑप्शन ए। 16, बास्केटबॉल गेम में एक टीम में कितने सब्स्टिट्यूट होते हैं? तो 7 सब्स्टिट्यूट होते हैं। 17, बास्केटबॉल टीम को चिन्हित करने वाली लाइनों की चौड़ाई कितनी होती है? तो 5 सेंटीमीटर, जनरली 5 सेंटीमीटर ही होता है सब जगह। 18, बास्केटबॉल के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो बास्केटबॉल से जनरली संबंधित क्या है? तो ये देखिए, इसके कोर्ट की लंबाई 28 मीटर सही है। बास्केट रिंग का व्यास 16 इंच, तो यह तो गलत है, 18 इंच होता है। इसके कोर्ट की लंबाई 26, ये भी गलत है। बास्केट रिंग का व्यास 18, हाँ ये तो सही है। आकार की परिधि माप 72 सेंटीमीटर, तो ये तो सही है। बॉल का परिधि व्यास जो होता है, तो आकार की परिधि नीचे छठा में भी वही बात है, 75 नहीं, 75 गलत है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1, 4, 5 सही है। निम्नलिखित में से मैच की शुरुआत कैसे की जाती है? तो मैच की शुरुआत जो है वह हमेशा जंप बॉल से होता है, ये याद रखिए। और इसके ऑप्शन में साइड पास, फ्री थ्रो, सेंटर पास, थ्रो बॉल, नहीं ये गलत है, ये गलत है। बास्केटबॉल में मैच की शुरुआत जंप बॉल से होता है। गेंद को उछालने को ही केंद्र में एक सर्कल बना होता है, उसी में बॉल को उछाल कर
गेम को शुरू किया जाता है, जिसको जंप बॉल कहते हैं। 20 बास्केटबॉल खेल कैसे आरंभ होता है? तो बॉल उछालकर, ऑप्शन सी। 21 बास्केटबॉल खेल क्षेत्र के केंद्रीय वृत्त में बॉल उछालने को क्या कहा जाता है? तो जंप बॉल कहा जाता है, ऑप्शन सी। 22 बास्केटबॉल मैच में बैक कोर्ट से आगे के कोर्ट में बॉल को टीम द्वारा कितने समय में पहुंचा देना होता है? तो यहां इसका जवाब हो जाएगा 8 सेकंड। देखिए 8 सेकंड नियम के अनुसार जब किसी टीम को मैदान के पिछले भाग में गेंद मिलता है, प्राप्त हो जाता है, तो वह 8 सेकंड के अंदर उसे कोर्ट के अगले भाग में ले जाना होता है। इसी को 8 सेकंड का नियम कहते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और नियम होता है। 3 सेकंड का भी नियम होता है। जब गेंद किसी टीम के अधिकार में हो तो उसकी टीम का कोई भी खिलाड़ी विरोधी टीम के पंक्ति क्षेत्र में 3 सेकंड से अधिक नहीं रह सकता। बॉल को ड्रिबल करके मतलब भागना होगा। 23 बास्केटबॉल में 1 और 1 का नियम कब लागू होता है? तो 1 और 1 का नियम तब लागू होता है जब, ऑप्शन सी, टीम का 7वां फाउल पूरा होने पर 1 और 1 का नियम लागू होता है। इसके बारे में पढ़ लीजिए। जब किसी टीम के खिलाड़ी में अर्ध पारी में 7 व्यक्तिगत अथवा तकनीकी फाउल हो जाए, टेक्निकल फाउल, तो उसके पश्चात इस प्रकार के सभी त्रुटियों पर 1 और 1 का नियम लागू होता है। इस 1 और 1 के नियम के अंतर्गत किसी भी खिलाड़ी द्वारा फाउल होने पर जिस विपक्षी खिलाड़ी के द्वारा विरुद्ध फाउल किया गया हो, तो उसे फ्री थ्रो दी जाती है। 24 बास्केटबॉल रिंग का व्यास क्या होता है? अभी आपने पढ़ा था बास्केटबॉल रिंग का व्यास जो होता है वो 45 सेंटीमीटर होता है। बास्केटबॉल रिंग का व्यास, अगर उस सर्कल को इंच में पढ़िएगा जिसमें बॉल डाला जाता है, वो 18 इंच का होता है। सेंटीमीटर में 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए सही है। बास्केटबॉल में न्यूट्रल जोन की लंबाई कितनी होती है? तो बास्केटबॉल में न्यूट्रल जोन की लंबाई यह तो होता है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन बी। 26 में क्या कहता है? शिफ्टिंग का संबंध है बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल से रिलेटेड ये कुछ वर्ड्स हैं जिसको याद कर लीजिए। खासकर 24 सेकेंड रूल, 8 सेकेंड रूल और 3 सेकेंड रूल, ये जरूर याद कीजिए। 27 बास्केटबॉल बोर्ड की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका ऊंचाई जमीन से 10 फीट का होता है, मतलब 3.05 मीटर। और यहाँ ऑप्शन के अनुसार वो नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, यहाँ कुछ और अन्य महत्वपूर्ण बात है, वो पढ़ लीजिए। जैसे इस खेल को, बास्केटबॉल को 1936 बर्लिन ओलंपिक में शामिल किया गया था। इस प्रतियोगिता को एशियन गेम में तो इसको 1951 में ही शामिल कर लिया गया था। और अर्जुन पुरस्कार, बास्केटबॉल का पहला अर्जुन पुरस्कार सरबजीत सिंह को मिला है, सरबजीत सिंह को। और ध्यानचंद अवार्ड पहला जो है बास्केटबॉल में राम कुमार को दिया गया है, तो ये बात याद रखें। 28 सेट शॉट होता है। सेट शॉट ये तो इसी में होता है, बास्केटबॉल में ही सेट शॉट होता है। अब सेट शॉट में क्या है? जब बास्केटबॉल से एक ऐसा शॉट होता है जो बिना किसी रुकावट से बहुत अच्छी संतुलन की अवस्था से लगाया जाता है। सेट शॉट बास्केट से एक निश्चित दूरी स्थित अवस्था में खड़े होकर दोनों हाथों से बॉल को बास्केट में डालकर अंक अर्जित करने हेतु लगाया जाता है। बास्केटबॉल से संबंधित कुछ अन्य वर्ड्स हैं, उसको भी याद कर लीजिए। खैर, कि सेट शॉट बास्केटबॉल से एक निश्चित दूरी से स्थिर अवस्था में खड़े होकर दोनों हाथों से बॉल को बास्केट में डालकर
अंक अर्जित करने हेतु लगाया गया शॉट बास्केटबॉल शॉट कहलाता है, सेट शॉट। यहाँ कुछ शब्द हैं जैसे रिबाउंड, थ्रो इन, ड्रिबलिंग, मल्टीपल फाउल, मल्टीपल थ्रोज, इसको एक बार पढ़ लीजिए। 29 सेट शॉट किस खेल में होता है? तो सेट शॉट तो बास्केटबॉल में होता है। 30 फास्ट ब्रेक शब्द का इस्तेमाल कब किया जाता है, किस में होता है? तो फास्ट ब्रेक शब्द का इस्तेमाल जो है, फास्ट ब्रेक शब्द का इस्तेमाल बास्केटबॉल में ही होता है। 31 कार्य नीति शीघ्रगामी विश्राम, मतलब हिंदी इंग्लिश में फास्ट ब्रेक किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से। 32 अल्टरनेटिंग पोजीशन इंडिकेटर एरो का प्रयोग किस खेल में होता है? देखिए, अल्टरनेटिंग पोजीशन इंडिकेटर, अल्टरनेटिंग पोजीशन इंडिकेटर का प्रयोग किस खेल में होता है? तो यह तो प्रयोग होता है बास्केटबॉल में। अच्छा, एक लॉन्ग जंप में भी एक इंडिकेटर शब्द का नाम इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या है जरा बताइए। कि 33 में डैश के खेल में 3 सेकंड का नियम लागू होता है, यह तो हो गया इसी में, ये तो खो कबड्डी बास्केटबॉल में ही 3 सेकंड का नियम लागू होता है। 34 किस खेल में 3 सेकंड नियम लागू होता है? तो हो गया यह बास्केटबॉल। 3 सेकंड किससे जुड़ा हुआ है? बास्केटबॉल। 36 निम्नलिखित में से कौन सी चोट बास्केटबॉल खिलाड़ियों में आम है? तो यह तो हो गया बास्केटबॉल खिलाड़ियों कंधे की चोट, नितंब की पार्श्विक संपार्श्विक अस्थिबंध चोट, सिर की चोट, टखने की अग्र पार्श्विक अस्थिबंध चोट। तो यही होगा, टखने की अग्र पार्श्विक अस्थिबंध चोट। ये जो सीन पैनल आगे का सीन का एरिया होता है उसी में चोट लगता है। ऑप्शन डी सही होगा। 37 बास्केटबॉल में 3 अंक की रेखा की दूरी बास्केट से कितनी दूरी पर होता है? तो यह बात याद रखिए, तो इसमें इनमें से वो कोई नहीं है, 3 अंक की रेखा इनमें से कोई नहीं है। अब जान लीजिए, जान इसलिए लीजिए क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। बास्केटबॉल खेल में 3 अंकों वाली रेखा की दूरी बढ़ाकर मीटर कर दी गई है, जो कि पहले इसका दूरी था 6.25 मीटर। अब यह क्या हो गया है, मतलब फिट में अगर देखिए तो 22 फीट 1.75 इंच। एक तो दूरी बढ़ा दिया गया, दूरी क्या हो गया 6.75 मीटर। चलिए, बास्केटबॉल खेल में 3 अंकों के लिए क्षेत्र होता है। तो 3 अंकों के लिए जो क्षेत्र होता है, एक तो इसमें 3 सेकंड का नियम भी होता है, ये याद रखिए। और ऊपर से इसमें पूछ रहा है कि बास्केटबॉल खेल में 3 अंकों के लिए क्षेत्र, तो क्षेत्र का दूरी 6.75 मीटर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 39 बास्केटबॉल खेल में 3 अंकों की मैदानी गोलाकार एरिया कितना होता है? तो 6.75 होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन है ही नहीं, इसीलिए स्टार मार्क दिया गया है। 40 माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है? तो माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल से ही संबंधित है, क्योंकि 17 फरवरी 1963 का ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में जन्मे माइकल जॉर्डन एक पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी है, ये याद रखिए। 41 किसने कहा बाधाओं को आपको रोकना नहीं चाहिए? किसने कहा बाधाओं को आपको रोकना नहीं चाहिए? यदि आप एक दीवार से टकरा जाते हैं तो मुड़कर हार ना माने, उसे कैसे चढ़ना है यह सोचे, उसे अंजाम दे या उस पर विजय पाए। यह बात किसने कहा? तो यह बात तो माइकल जॉर्डन ने कहा। यह एक अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी है।